सलाम, आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं हूं सनवर सिद्दीकी। अब हमने एक मन बनाया, एक विचार बनाया कि चुनाव 2024 आ चुका है, घोषणा होने जा रही है। टिकट जो पार्टी ने अपना सिंबल पर प्रत्याशी नियुक्त कर दिए हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी की इकरा हसन पहले ही नियुक्त हो चुकी हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। प्रदीप गंगोह एरिया के हैं, उनकी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा सांसद हैं उनको दोबारा से चुनाव के मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। तो बात करें कि SDPI जो मुस्लिम में एक पकड़ रखती है, उनके भी मौलाना जाहिद कैंडिडेट हो चुके हैं। तो बात का मजा जब आए कि हम कैराना लोकसभा सीट का समीकरण जो है वो कैसे रहेगा। बात करें कि जोगी समाज जो है, अब मैं आपको बताऊं, भारतीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति मंच पूरे देश में कार्य कर रहा है और उसके संगठन मंत्री जो है राष्ट्रीय, मेरे साथ हैं नसीम जोगी जी। तो जोगी समाज के लगभग 95-97 हजार वोट जो हैं कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, और 1 लाख ही मान लीजिए, क्योंकि घटते बढ़ते रहते हैं वोट। तो अब बात करें कि 1 लाख वोटों की गठरी जो है वो जोगी समाज में है। तो अब जोगी समाज के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है नसीम जोगी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दिल की गहराइयों से मैं सनवर साहब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। तो बात करें कि चुनाव 2024 आपके क्षेत्र के, क्योंकि जो गंगोह विधानसभा है जी, वहीं से विलोम करने वाले प्रदीप मौजूदा सांसद जी, उनको दोबारा से डिक्लेयर कर दिया है कि उनका वही चुनाव लड़ेंगे जी। तो समाजवादी पार्टी पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि इकरा हसन, उनको राजनीति विरासत में मिली है जी। दादा सांसद, मां सांसद जी, और पिता चारों सदन, भाई विधायक, राजनीति घराना है। तो बात करें कि जोगी समाज जो है उसका किस और रुझान रहेगा, किस और बैठ सकता है, यानी कि ये एक ऊंट है 1 लाख वोटों का, किस साइड बैठे, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जानकारी देना चाहता हूं आपको। ये जो बच्ची है इकरा हसन, ये उस घर का चिराग है जिसके घर से गिनीज बुक में जो पूरी दुनिया की एक किताब होती है जी, उसमें अजूबा का नाम आता है जी। ये उस घर का चिराग है ये बच्ची। और मैं देखता हूँ रात दिन इसकी मेहनत। ये रात को दिन में मतलब 11 बजे किसी के घर पर जा करके उससे मिलने का काम करती है, उनकी समस्याओं को। आज भी मैं मिला था, मेरी मुलाकात हुई थी। आज भी मुलाकात हुई? जी, आज भी मुलाकात हुई थी। लगभग 1 घंटा मैं वहां रहा उनके साथ। अच्छा। बहुत उन्होंने फोन किए लोगों की समस्याओं के लिए। मैं उनका, उस बच्ची का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह खिदमत कर रही है। और अपील करता हूँ सभी समाज के लोगों से, सर्वे समाज के लोगों से, कि ऐसे घर की बच्ची है जिनकी वालदा मोहतरमा जब MP रही, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात कि जब इतने मुकदमे, जितने उनके कार्यकाल में कम मुकदमे लिखे गए सभी थानों में, जितने भी हमारे कैराना लोकसभा में थाने पड़ते हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छे से सेवा की। और उनके, यानी कि घर जो झगड़े थे वो घर पे निपटा दिए। हाँ, ज्यादातर जो है, और तहसील कोर्ट में ना जाना। जी जी जी, सभी का, हिंदू मुस्लिम सभी के ऐसे उन्होंने फैसले निपटाए। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और MP होते हुए वो घर जा करके लोगों को घर जा करके बैठती थी, बात करती थी। उनके अंदर कोई मुझे बनावट की बात कभी नजर नहीं आई, साधारण तरीके से। जी जी। बहुत, एक बार मैं मिलने गया, उनके वालिद बहुत बीमार थे, तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे देखा कि वो जो है अपने
वालिद साहब की मालिश कर रही थी। हालांकि मैं सोचता था भाई एमपी है, अब क्या मालिश करेंगी भाई, नौकरों चाकरों से काम लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आपको मुझे बड़ा बताऊं, अच्छा लगा। ये बात चल रही है मोहतरमा तबस्सुम बेगम, जो जिनको आप तबस्सुम मुनव्वर भी कह सकते हैं, उनके 2009 में जो चुनाव हुआ, उनको सांसद चुना गया। ये उस दौरान की बातें कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, और बात नाहिद हसन की कर लीजिए। आज भी उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, काफी बातों पर चर्चा हुई और उन्होंने वादा भी किया। उन्होंने वादा किया, नेताजी जो भी आपका आदेश होगा, मुझे बच्चों के लिए सिफारिश की अपने समाज के, क्योंकि हक और अधिकार हमें भी चाहिए। जी जी। जब हमारा इतना बड़ा वोट है और सब लोग लेने का काम करते हैं, तो मैं इनके चैनल के माध्यम से सभी को आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जोगी समाज, मुस्लिम जोगी समाज, इतना बड़ा समाज सबको वोट देने का काम करता है, तो हमें भी हक और अधिकार दिलाने में, हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की, जो हमारी युवा शक्ति है, उसको कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम करें, बहुत बहुत हक और अधिकार देने का काम करें। ऐसा आज विधायक नाहिद हसन जी से मेरी बात हुई, बच्चों के बारे में जो मुझे उनसे कहा, तो उन्होंने बिल्कुल एकदम बिना झिझक बहुत अच्छे तरीके से ये कहा, नेताजी आप लिस्ट बना के दो और आपकी बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और रही मुनव्वर हसन की बात, मरहूम की, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। आमीन। मेरा ज्यादा उनसे कभी राबता नहीं रहा। एक बार हम सलमानी समाज के प्रोग्राम में 2004 में लोनी में मेरा और उनका इकट्ठा सम्मान हुआ था वहां। उस वक्त बस इतनी मेरी उनकी मुलाकात थी। अच्छा। लेकिन गिनीज बुक एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में अजूबा का नाम होता है, जो अजूबे होते हैं। हाँ, जो अजूबा होता है वो इसमें प्रकाशित। ये अल्लाह ने उनको ये सर्फ दिया था कि इतनी कम उम्र में चारों सदनों का अल्लाह ने उनको वहां उनसे नवाजा था, और उनका गिनीज बुक में नाम है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। तो जो आपने विधायक महोदय से और इकरा हसन प्रत्याशी से मांग रखी हैं युवा शक्ति के लिए, योगी समाज के, जो मुस्लिम योगी समाज के युवा हैं, तो इसमें एक चीज बताएंगे आप, उनका क्या रिएक्शन रहा? रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा नेताजी आप उनकी लिस्ट बना के दें और जो भी मेरे साथ मदद होगी मेरे से होगी। उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया और मुझे उम्मीद भी है कि वो उस पर खरे भी उतरेंगे। आज आ जाइए, मौजूदा सांसद हैं प्रदीप जी, प्रदीप चौधरी। ये एक चीज आती है कि जो हमारा कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, कैराना लोकसभा जी, यहाँ पर उनके कार्य पर उंगली उठाना लोगों का ये नहीं पता। मुझे एक विपक्ष उठाता है, लेकिन जहां वे सांसद बने हैं कैराना क्षेत्र में, तो ये कहना है जो कैराना विधानसभा क्षेत्र है उनको देखा नहीं गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गंगो क्षेत्र में, क्योंकि आप गंगो से बिलोंग करते हैं, आपका गांव पीर माजरा है। जी जी। तो वहाँ कैसा कार्य है? मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, और जब से जानता हूँ जब उनके वालिद उनके पिताजी विधायक रहे, उनका भी नाम बड़ा अच्छा रहा। और ये बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। नहीं, आदमी तो है, मैं 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, कार्यकाल जो है, मैं यहाँ के लोगों के बारे में नहीं बता सकता आपको, लेकिन जो जितना हमेशा कोई भी आदमी इतना खरा नहीं उतर सकता जितनी लोगों की उम्मीदें होती हैं। ये तो सच है बात। लेकिन जहां तक स्वभाव की बात है, स्वभाव बड़ा अच्छा है उनका। अच्छा। और कार्य के लिए कोई भी गया, जहां तक मेरा मानना है, मैं भी गया। अगर बात ये करें कि मैं आपके यहाँ आया हूँ जी, आपने रसगुल्ला खिलाया, जी जी, मिठाई खिलाई, मुझे मान सम्मान दिया, नवाजा, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन अगर बात आए विकास की, तो विकास की डगर पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, विकास की डगर तो आप पूरी, आप बीजेपी को ले लीजिए, मतलब किसान बहुत परेशान है। जी जी, बड़ी परेशानी का सामना किसान को करना पड़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि किसान की अनदेखी ना करे सरकार, और जहां पूंजीपतियों की 10,60,000 करोड़ रुपया जब उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो किसान का भी माफ हो सकता है, किसान मजदूर का भी माफ हो सकता है।
जी। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि वो लोग तो संभल भी जाते हैं, लेकिन किसान की अभी ओला पड़ गया है। अब इसकी क्या गारंटी है किसान की? इसकी बहुत दिशा खराब है किसान की। मैं सरकार से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार किसानों का पूर्ण कर्जा, यानी पूरा मतलब किसान जो है कर्ज मुक्त होना चाहिए, कर्ज मुक्त होना चाहिए। हाँ, मेरी किसान के लिए ये मांग है। राष्ट्रीय किसान महासचिव होने के नाते मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार मेरे देश के किसान को कर्जा मुक्त कर दे। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, और किसान के इसमें खुशहाली आएगी, बच्चों को राहत मिलेगी। अच्छा जी, उपलब्धियों का बात कर रहे हैं हम क्षेत्र की, क्या आपके प्रदीप से इस तरह की वार्ता हुई कभी, प्रदीप सांसद जी से, कि आप क्षेत्र के लिए जी, अपने समाज के लिए कभी पहुंचे हों? जी, मेरी बात हुई, टंकी के बारे में हुई थी एक बार बात, और मैं गया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब बात की और वो टंकी बनवा भी दी। बनवा दी जी। अच्छा अच्छा, तो यानी कि वादे के खरे भी हैं। जी जी, हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, जो मेरी बात हुई, मुझे उनसे फोन किया एक दो बार, तो उन्होंने मेरी बात को पानी दिया। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ MP साहब। लेकिन अब बात आती है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके दोनों हाथों में लड्डू है। नहीं नहीं, एक तरफ इकरा हसन लड्डू है तो दूसरी तरफ प्रदीप जो हमारे वर्तमान सांसद हैं वे भी एक लड्डू के माफिक हैं, मिठास है, दोनों के स्वभाव अच्छे हैं। इकरा हसन परिवार की बात कर रहे हैं, फिर हमने प्रदीप परिवार की बात करी, उनके भी आप पूर्वजों से उन्हें जानते हैं। लेकिन अब बात है कि ये जो 1 लाख वोटों का जोगी समाज है जी, ये इस चुनाव में किस और जाता नजर आ रहा? देखिए, ये तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन प्रत्याशी जो है इकरा हसन, मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये वोट हमारा उनके साथ जाए। तो ये खुले मंच से अभी आज आप खुले मंच हमारे स्टूडियो से बोल रहे हैं, आज हमारे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, कल आप मंच पर बोलेंगे, कल आपको, क्योंकि एक तरफ तो आप राजनीतिक हैं और दूसरी तरफ आपका 1 लाख समाज के लोग, युवा शक्ति खड़ी है जो हमारे कैराना कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है, तो उनका भी प्रयास रहेगा कि नसीम जोगी ने हमारी आवाज उठाई जी। तो आप कितना मानते हैं कि अगर हमारा 1 लाख जोगी समाज का वोट है तो क्या पूर्ण रूप से इकरा हसन के साथ जाएगा? नहीं, मैं तो मतलब अपील करूंगा समाज के लोगों से और तमाम जो सेकुलर लोग हैं सभी से अपील करता हूं, मैं खाली जोगी समाज से नहीं करता जी जी जी, के बहुत ही अच्छी बच्चे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति मंच की तरफ से बात कर रहा था। अब बात करता हूं किसान यूनियन की ओर से। तो किसान यूनियन तो जो है इसमें भी थोड़ा सा वो आ गया है जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं जी जी, वे दूसरी ओर जाते नजर आ रहे हैं। अभी तो कोई घोषणा तो नहीं है जी, लेकिन पूर्ण रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अटकलें हैं वे भाजपा की गोद में जाने की बन रही हैं। अगर इस पोजीशन में कि किसान यूनियन से जुड़े लोग जो हैं वो जाट समाज के भी हैं तो हर समाज के लोग, 36 बिरादरी के किसान हैं, लेकिन उस दिशा में क्या रहेगा? देखिए, जहां तक मेरी, हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी, बहुत बड़ा एक किसान मजदूर सम्मेलन हुआ था शामली में, उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया था, मेरा स्वागत किया था, और जयंत चौधरी भी वहीं थे। मैं नहीं समझता उनकी क्या मजबूरी होंगी, लेकिन जनता की जो सोच है वो ये है कि ऐसी रूढ़िवादिता और जो हमारे अंदर फूट डालने वाली कोई भी पार्टी हो, मैं तो कम से कम उसका समर्थन नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो यही बात आती है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि जैन जाओ, हाँ, पद लो, पगड़ी लो, पद लो, बिल्कुल, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। ऐसा ही है जी, मेरा भी ऐसा ही मानना है जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, हमने बहुत आपका कीमती समय लिया और हमने जोगी समाज की बात करी, हमने किसान समाज की बात करी। तो नसीम जोगी जो हैं, इनका खुला अपना
तो वोट हो चुका है इकरा हसन को, जी। और इनका जो समय आने पर देखेंगे क्या इकरा हसन को संपूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्या जोगी समाज पूरा अगर इनके समर्थन के साथ इकरा हसन को जाता है तो ये एक लक्ष्य होगा, एक मजबूती होगी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपके साथ, कैमरामैन हिनानाद सिद्दीकी के साथ। तो और कोई संदेश देना चाहते हैं आप? बस संदेश यही है कि हम सब इंसान हैं और सबसे पहला इंसानियत पर हमें काम करना चाहिए और भाईचारा। बस यही मैं संदेश देना चाहता हूं सभी को कि हम लोग भाईचारा कायम रखें, इंसानियत का दामन थाम कर रखें, एक दूसरे की बुराइयों पर नजर ना डालें और अच्छाइयों पर नजर डाल करके प्यार और भाईचारे मोहब्बत की बात करें। एक बने, नेक बने। जब भी हम एक रहेंगे तो हमारा देश भी बचेगा, संविधान भी बचेगा। अगर हमारे में फूट पड़ गई तो हमें दूसरे लोग अपने घरों से निकाल करके, मतलब जैसे पहले हमारा गुलामी की तरफ था देश, इससे हम बचना चाहते हैं। और बचने की तरकीब यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस बगीचे के फूल हैं, हम सबको प्यार से रहना चाहिए। यही मेरी अपील है, यही मेरी दरखास्त है। सनवर सिद्दीकी साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आप मुझे मतलब दिखाते हैं, मेरी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। देखने वाले दर्शकों से एक अनुरोध है कि वे भी अपनी कमेंट करके बताएं कि जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में डिक्लेयर हो चुके हैं, आप किसको अपना समर्थन करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, संविधान बचता है या संविधान खतरे में है, इस तरह की जो बात आती हैं। और फिर एक तरफ आती है फिरका परस्ती, फिरका विराना, फसाद, ये किस समय में ज्यादा होते हैं। तो देखते रहिए PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास।